नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल वर्मा। आज की हमारी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में ऐसा राज छिपा है जो सब कुछ बदल देगा। आज की कहानी मध्य भारत के विद्यानगर जिले की है। ये घटना 2023 में शुरू हुई थी। विद्यानगर का एक छोटा सा कस्बा है खरगांवपुर। यहीं रहती थी एक 15 साल की लड़की साक्षी मिश्रा। साक्षी अपने पिता रामनारायण मिश्रा और मां कविता मिश्रा के साथ रहती थी। पिता खेतों में काम करते थे और मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर घर चलाती थी। परिवार गरीब था लेकिन खुश था। लेकिन 2023 के दिसंबर महीने से साक्षी की जिंदगी अचानक एक डरावने अंधेरे में डूबने लगी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था राघव ठाकुर। राघव ने खुद को एक सोशल वर्कर बताया जो गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई में मदद करता था। वो अक्सर गांव के बच्चों को किताबें, कपड़े और खिलौने देने आता। साक्षी और उसका परिवार भी उस पर भरोसा करने लगा। धीरे धीरे राघव का घर पर आना जाना बढ़ गया। वो साक्षी को पढ़ाई में मदद करता, उसे बाहर ले जाता और मिठाइयाँ लाकर देता। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कहानी अब एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। एक दिन साक्षी की मां बीमार हो गई और उसे इलाज के लिए शहर जाना पड़ा। पिता खेत में थे और साक्षी घर पर अकेली। तभी राघव घर आया। उसने कहा, साक्षी, आज मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलना चाहता हूं जहां गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। साक्षी उसके साथ चली गई, लेकिन वो उसे गांव से दूर एक सुनसान कोठी में ले गया। वहां पहुंचकर राघव का असली चेहरा सामने आया। उसने साक्षी को धमकाया और गलत हरकत करने की कोशिश की। साक्षी किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागी और घर पहुंच गई, लेकिन डर के मारे उसने ये बात किसी को नहीं बताई। कुछ दिन बाद फिर वही हुआ। राघव बार बार उसे अलग अलग बहानों से बुलाता। एक दिन उसने साक्षी की फोटो खींच ली और धमकाने लगा कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो फोटो पूरे गांव में वायरल कर देगा। साक्षी मजबूर थी। उसने अपनी मां को बताने की कोशिश की, लेकिन मां ने उसे ही दोषी ठहरा दिया। पिता ने भी कहा कि ऐसे लोग हमारी मदद कर रहे हैं, तू झूठ बोल रही है। अब साक्षी पूरी तरह अकेली पड़ गई। इसी बीच राघव के साथ एक और शख्स जुड़ गया, उसका दोस्त विक्रम सोनकर। विक्रम पहले जेल जा चुका था और वो राघव का हर गंदा काम करता था। अब साक्षी के लिए हालात और भी खराब हो गए। उसे घर के काम के साथ साथ उनके लिए भी काम करना पड़ता, कभी खेतों में, कभी शहर के एक गंदे गोदाम में। 2024 के मई महीने में एक दिन साक्षी गायब हो गई। घर वालों ने सोचा कि वो अपनी सहेलियों की यहाँ गई होगी, लेकिन जब 2 दिन तक कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेश पाटिल ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। गांव वालों से पूछताछ में पता चला कि आखिरी बार साक्षी को राघव के साथ बाइक पर जाते देखा गया था। पुलिस ने राघव को गिरफ्तार किया। शुरू में उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने कबूल किया कि साक्षी उसके साथ थी। उसने कहा कि वो उसे शहर छोड़ आया है, लेकिन कोई ठिकाना नहीं बताया। जांच में और भी चौंकाने वाले राज सामने आए। पुलिस को राघव के फोन से कई लड़कियों की तस्वीरें और वीडियो मिले। उनमें से कुछ लड़कियां अब तक लापता थीं। इसी बीच एक और बड़ा धमाका हुआ। पुलिस को एक पुराने गोदाम में एक लड़की का दुपट्टा मिला जिस पर खून के निशान थे। डीएनए टेस्ट में वो साक्षी का ही निकला। अब मामला सिर्फ गुमशुदगी नहीं, बल्कि अपहरण और हत्या तक पहुंच गया था। इंस्पेक्टर सुरेश और उनकी टीम ने गोदाम के पास के जंगल में तलाशी ली। वहां से कुछ अजीब चीजें मिलीं, एक टूटी हुई पायल, कुछ बाल और एक पुराना मोबाइल। मोबाइल की जांच में पता चला कि उसमें कुछ वीडियो सेव हैं, लेकिन वे पासवर्ड से लॉक थे। जब पुलिस ने पासवर्ड तोड़ा तो वीडियो देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में साक्षी दिखाई दे रही थी। वो किसी अंधेरे कमरे में बंधी हुई थी और उसके आसपास 3 लोग थे, राघव, विक्रम और एक तीसरा शख्स, जिसका चेहरा धुंधले कैमरे में साफ नहीं दिख रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि तीसरा शख्स साक्षी को बिटिया कहकर बुला रहा था। पुलिस को शक हुआ कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति शामिल है जो साक्षी को बहुत करीब से जानता है। इसी बीच एक और झटका लगा। राघव और विक्रम को पुलिस कस्टडी से किसी ने छुड़ा लिया। दोनों जेल वैन से भाग निकले और अब फरार थे। पुलिस ने पूरे जिले में अलर्ट जारी किया, लेकिन राघव और विक्रम जैसे हवा में गायब हो गए। और फिर 2 सितंबर 2025 को विद्यानगर पुलिस को एक गुमनाम लिफाफा मिला। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी,
अगर साक्षी को देखना चाहते हो तो 14 अक्टूबर की रात रेलवे ब्रिज के नीचे मिलो, अकेले। कौन भेज रहा था ये खत? क्या साक्षी अभी जिंदा है? वो तीसरा आदमी कौन था जो वीडियो में बिटिया कह रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या साक्षी के अपहरण में उसके अपने परिवार का कोई सदस्य शामिल है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि कहानी अब और भी डरावनी होने वाली है।